नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी हम आपके साथ बात कर रहे हैं लोकसभा के बारे में। और इसके पहले की वीडियो में मैं बात किया था लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में, जिसमें मैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के काम के बारे में आपसे बात किया था। और मैंने आपको वचन दिया था कि मैं अगले वीडियो में अगले अधिकारी की बात करूंगा। तो आज हम अगले अधिकारी का बात करने जा रहे हैं। और आज का जो अधिकारी है वो है प्रोटेम स्पीकर। हम आपको बताएंगे कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इनके काम क्या होते हैं, इनके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर आपको महासचिव के बारे में, संसदों को कौन कौन से विशेष अधिकार होता है अनुच्छेद 105 के हिसाब से, उसको भी आपके साथ हम चर्चा करेंगे। पर अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज है प्रोटेम स्पीकर। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, इनका काम क्या होता है बाद में जानेंगे, लेकिन पहले जानेंगे किस ये बन कौन सकता है। तो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में नर्म निर्वाचित सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। मतलब है कि जो लोकसभा के जो नए नए निर्वाचित सदस्य होते हैं और उसी में से जो वरिष्ठ लोग होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्य से निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं। और इनका काम होता है, इनका मुख्य कार्य नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और लोकसभा में प्रथम बैठक का अध्यक्षता करना। और जो प्रोटेम स्पीकर है, उनका काम होता है कि जो नव निर्वाचित सदस्य हैं, नए नए सदस्य आए हैं, उनको शपथ दिलाने का काम, और साथ ही साथ में प्रथम जो बैठक होता है सदस्य लोग का, उनका अध्यक्षता करने का काम प्रोटेम स्पीकर का ही होता है। प्रोटेम स्पीकर का होता है। और 15वें लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो है माणिकराव गावित। माणिकराव गावित प्रोटेम स्पीकर 15वें लोकसभा के हैं। उसके बाद है महासचिव। ये महासचिव कौन बनते हैं? लोकसभा सचिवालय के वरिष्ठतम अधिकारी को राष्ट्रपति महासचिव नियुक्त करता है। देखिए, ये जो प्रोटेम स्पीकर है, महासचिव है, ये सारा पद राष्ट्रपति के द्वारा रिक्त जो भरा जाता है। राष्ट्रपति महासचिव नियुक्त करते हैं लोकसभा सचिवालय के वरिष्ठतम अधिकारी को। मतलब वरिष्ठतम अधिकारी ही प्रोटेम स्पीकर बन सकता है, वरिष्ठतम सदस्य ही बन सकता है, और वो चाहे वो प्रोटेम स्पीकर हो या महासचिव हो। महासचिव को भी जो बनने के लिए वरिष्ठतम अधिकारी होना जरूरी है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह अपने पद पर 60 वर्ष की आयु तक रहता है, क्योंकि एक अधिकारी होते हैं, इसीलिए जो अपने इनका उम्र है कि आप 60 वर्ष की आयु तक अपने जो है पद पे बने रह सकते हैं। 60 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। और इनका मुख्य काम होता है संसद को सुरक्षा प्रबंध करना। संसद को सुरक्षा प्रबंध करना ये इनका काम होता है। साथ ही साथ में संसदों का कार्यवाही का सूचना देना। संसद में जो कार्यवाही हो रहा है, संसदों की कार्यवाही का सूचना देना और संसद को सुरक्षा प्रबंध करना, एक काम होता है महासचिव का। उसके बाद है संसदों का विशेष अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में 105 में आर्टिकल 105 में जो भारतीय संसद हैं उनको विशेष अधिकार दिया गया है। वह एक अनुच्छेद 105 में ये हम आपको बताएं कि विशेष अधिकार क्या होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है, विशेष अधिकार यानी कि वैसा अधिकार जो आम जनता को नहीं मिलता है, और जो विशेष है उस अधिकार को हम लोग कहेंगे विशेषाधिकार। मैंने लिखा है वह अधिकार जो आम जनता को नहीं बल्कि सांसदों और विधायकों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, सांसदों और विधायकों को प्राप्त हो, उसे विशेष अधिकार कहते हैं। वो सारे अधिकार जो आम जनता को, हमारे आपके जैसे जनता को प्राप्त नहीं है बल्कि विधायक और सांसदों को प्राप्त हैं, उन्हें विशेष अधिकार कहा जाता है। अब विशेष अधिकार क्या हैं? बहुत सारे विशेष अधिकार हैं मित्रों, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट विशेष अधिकार की चर्चा यहाँ पे किया है, उसे मैं आपको साथ रखता हूँ। पहला है सदन में वाक स्वतंत्रता का अधिकार। ये पहला है संसदों का अधिकार कि जो सदन में
वाक की स्वतंत्रता है, वो सदन में बोल सकता है। हम देखते होंगे सदन का जब कार्यवाही चलता है तो क्या से क्या होता है, लोग बेंच वगैरह भी तोड़ना शुरू कर देते हैं, हल्ला करना शुरू करते हैं। तो उन्हें वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा है न्यायाधीश पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांसद को ये अधिकार नहीं है। चलिए अगर ये अधिकार होता तो फिर जो न्यायाधीश हैं उनको भी छोड़ने वाले नहीं थे। तो इनको ये अधिकार नहीं है कि जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश पर कोई टिप्पणी कर सके। कोई टिप्पणी करने का इन्हें अधिकार नहीं दिया गया है। और अगला है, जब संसद का बैठक चल रहा हो तो दीवानी मामलों में 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जाता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब संसद का कार्यवाही चल रहा होता है तो दीवानी मामलों में, याद रखिएगा किस मामलों में, दीवानी मामलों में 40 दिन पहले और 40 दिन बाद इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और अगला है, संसद का बैठक के समय न्यायालय में गवाही देने के लिए बाद नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई सांसद ऐसा है जिस पर किसी तरह का जुर्म है, केस चल रहा है और वैसे स्थिति में उसको कोर्ट में पेश होना है तो वह नहीं जा सकता है, उन्हें जो है जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, ये उन्हें विशेष अधिकार है। तो आज हमने आपके साथ सारे अधिकारी के बारे में बात किया है और इस तरह से जो लोकसभा हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो समाप्त होता है। अब हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा संसद में विधायी प्रक्रिया। संसद में कोई विधेयक कैसे कानून बन जाता है, हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक आप ये सारी चीज़ों को याद रखिए और सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।